हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु की इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है सौराष्ट्र सीमेंट। सौराष्ट्र सीमेंट के बारे में मैं इसलिए जानकारी लगाऊं क्योंकि इसका जो मैंने कल इस कंपनी के रिजल्ट थे और रिजल्ट जो थे उसमें कंपनी जो है नुकसान से, पिछले साल के इसी क्वार्टर से नुकसान से प्रॉफिट में आए और इस वीडियो में मैं इससे रिलेटेड सारी फंडामेंटल्स लेवल्स की जानकारियाँ, टेक्निकल्स लेवल्स की जानकारियाँ और कंपनी क्या करती है वो बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का जो बेसिक मटेरियल है, सेक्टर जो है वो बेसिक मटेरियल है, इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। Saurashtra Cement Limited is an Indian-based company which is engaged in the manufacture of clinker and that is cement. Clinker जो होता है उसका इस्तेमाल जो है सीमेंट बनाने में करता है। The company produces and sells the mainly cement of a different varieties such as ordinary Portland cement and Portland pozzolana cement. The company also sells small quantity of clinkers which is an immediate product of manufacturing of cement. Clinkers जो होते हैं उन्हीं से जो है सीमेंट बनता है, उसका एक रॉ मटेरियल है। द कंपनी प्लांट इज लोकेटेड नियर रेलवे स्टेशन रानाराव इन गुजरात। इट्स सब्सिडरीज इंक्लूड प्रणव होल्डिंग्स लिमिटेड, प्राचित होल्डिंग्स लिमिटेड, रिया होल्डिंग्स लिमिटेड, रीति इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कॉनकॉर्ड सीमेंट पी लिमिटेड एंड अग्रिमा कंसल्टेंट इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसकी जो होल्डिंग्स सब्सिडरीज जो हैं ये सारी कंपनियां भी हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा जो है इसने अभी जो है कल जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे थे। तो इसके फंडामेंटल्स लेवल्स कैसे हैं चलिए थोड़ा उसे भी जान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 245.75 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 35.55 है। 52 वीक हाई जो है 57.35 है और लो जो है 23 है। बुक वैल्यू जो है इस कंपनी की जो है 63.21 है और स्टॉक पीई जो है 3.71 है। और अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 4.95 है। डिविडेंड यील्ड जो है इसकी 5% है। अगर आप कभी भी पैसे अगर बैंक में रखते हैं तो इससे ज़्यादा रिटर्न जो है ये कंपनी जो है आपको डिविडेंड के फॉर्म में दे सकती है। तो आप इसमें पैसे रख सकते हैं और इसमें से 5% का डिविडेंड जो है वो अर्न कर सकते हैं। इसका जो सबसे चीज़ ख़राब जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो -1.17 है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -1.94 है। सेल्स ग्रोथ जो है 5.45 है और फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। कंपनी का सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसका जो डिविडेंड डील जो है वो 5% का है। ये 5% का जो है आपको डिविडेंड दे देती है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, प्रॉन्स करूँ तो कंपनी इज वर्चुअली डेप्थ फ्री कंपनी जो है कर्जा मुक्त है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.56 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। कंपनी जो है वो आधे रेट पर जो है बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.27 और कंपनी जो है वो अच्छा डिविडेंड पे करती है। द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर ग्रोथ ऑफ 3.17 ओवर अ पास्ट 5 ईयर। अब इसकी जो थोड़ी सी खामियां हैं उनमें से एक है कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, जो 3.17 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपनी है लो रिटर्न ऑन इक्विटी। अपने इक्विटी पर जो है कंपनी बहुत कम रुपए जो है अर्न कर पाती है, तो वो 6.22% है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। प्रमोटर होल्डिंग हैज बीन प्लेज्ड 37.84 ऑफ देयर होल्डिंग। और जितनी भी प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है उनमें से अगर मान लीजिए 100 है तो उसमें से उन्होंने 37% जो है वो प्लेज्ड रख दी है, गिरवी रख दी है अपने काम को चालू करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी का अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो अगर मैं इसके मार्च 2019 की बात करूं तो कंपनी ने 621 करोड़ का जो था सेल्स किया था, 621 करोड़ का सेल्स किया था और -5 करोड़ का प्रॉफिट था, नुकसान था, -5 करोड़ का नुकसान था, मतलब 5 करोड़ का नुकसान था। अब अगर वही मैं बात करूं मार्च 2018 में कंपनी ने 574 करोड़ का जो था सेल्स किया था और उसके एवज में 62 करोड़ का जो प्रॉफिट था।
जो काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। और इस साल में इस कंपनी का जो टोटल FY 20 में जो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है वो 608 है और प्रॉफिट जो है वो 57 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पर अगर मैं इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करूं, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स की बात करूं, तो दिसंबर 2019 में इसका जो 152 करोड़ का सेल्स था और 19 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 2020 में इस शेयर का 177 करोड़ का सेल्स था और 7 करोड़ का प्रॉफिट था। पर अगर मैं इसकी तुलना अगर मैं बात करूं तो जो सिर्फ सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है, बाकी सेल्स में जो इंक्रीज़ हुआ है वो सिर्फ 15% का है, जो काफ़ी अच्छा नहीं माना जाएगा, और प्रॉफिट तो पूरी तरह से डिक्लाइन हुआ है। पर अगर मैं इसकी तुलना, इसके रिजल्ट की तुलना इसके पिछले साल के क्वार्टर से करता हूँ, तो इसका मार्च 2019 में 161 करोड़ का जो था वो सेल्स था और -6 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 2020 में इसका 177 करोड़ का सेल्स है और 7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। और जो इंक्रीज़ है सेल्स में, जो इंक्रीज़ है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो 10% का इंक्रीज़ है, और कंपनी जो है -6 से 7 करोड़ का प्रॉफिट की है, जो फिर से एक अच्छा माना जाएगा। पर इस कंपनी में थोड़ी बहुत कंसर्न है, और इस कंपनी को अगर आपको ये कंपनी नीचे के भाव में मिलती है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, अगर आप डिविडेंड अर्न करना चाहते हैं तो। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 10 सालों में -1.37 है, पिछले 5 सालों में 3.17 है, पिछले 3 सालों में 5.45 है, और ये साल जो है -2.12% का सेल्स ग्रोथ है। अगर इसकी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो कंपनी की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो पिछले 10 सालों में 4.92% की रफ्तार से बढ़ी है, और इस साल जो है वो 996% की रफ्तार से बढ़ी है। और अगर मैं इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ तो कंपनी जो है वो 5.86% के हिसाब से बढ़ी है पिछले 10 सालों में। पिछले 5 सालों में कंपनी ने -2.49% का रिटर्न, और पिछले 3 सालों में कंपनी ने -20.14 का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 सालों में -26.58% का रिटर्न दिया है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 9.66% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में 6.22% का रिटर्न दिया है, और लास्ट ईयर जो कंपनी ने -1.94% का रिटर्न दिया है। जैसे कि शेयर मार्केट जो है पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, इसकी वजह से कंपनी ने थोड़ा कम रिटर्न दिया है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें जो मैं टेक्निकल लेवल्स आगे बताऊँगा उसे ध्यान से सुने। इस शेयर में अभी आपको कोई खरीदारी नहीं कर दी है। अगर आपको नीचे में अच्छे मौके मिलते हैं तो आप इस शेयर को खरीदिए, ऊपर में आप मत फंसिए। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको मैं इस शेयर के नीचे के लेवल्स बता सकूं, ताकि आप इसमें अलर्ट रहें। तो चलिए इसके टेक्निकल लेवल्स को जान लेते हैं। अगर आप इस शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसमें 33 का स्टॉप लॉस लगाएं। 33 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये शेयर 33 तोड़ता है तो ये शेयर जो है उसको बेच दें। और अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो 33 के आसपास, मतलब 34 पे इस शेयर को खरीदिए, 33.5 पे खरीदिए और 33 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में ये शेयर जैसे ही 36.40 को पार करेगा, ये शेयर 40 और फिर 42 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। पर मैं आपको कहूँगा कि आप 33 का स्टॉप लॉस लगाएं और शेयर को 33.5, 34 पर खरीदें, और जो टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिए वो होगा 42 का, जो यहाँ से 20% का होगा। पर अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि ये शेयर को जो अगर आपको निवेश करना है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाना होगा 31 का। आपको इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाना होगा 31 का। नीचे में ये शेयर 31 और वो तोड़ता है तो फिर 26, और उसके बाद ये शेयर 22 तक जा सकता है। इस लेवल पर आपको इस शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट करना है। ऊपर में ये शेयर जो है अगर 36.40 को पार करेगा तो 40, 46 और 52 तक के टारगेट जो है वो आने वाले दिनों में ये शेयर दिखा सकता है। तो मैं आपको कहूँगा, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला में
फार्मूला है, आप जैसे ही ये शेयर नीचे जाए 22 के करीब जाए तो आप इसे एक्यूमुलेट कीजिए और आने वाले 18 से 20 महीने में ये शेयर जो है वो 52 तक जा सकता है। अगर आपको ये सौराष्ट्र सीमेंट से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी स्मॉल कैप से जुड़ी जानकारियाँ जो आने वाले समय में आपको अच्छे प्रॉफिट दे सके वो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।